हेलो दोस्तों, डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ब्रोकरेजर्स ने अपग्रेड किया है, क्यों अपग्रेड हुआ है, क्या बिजनेस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, क्या टारगेट्स हैं, सब कुछ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एंटीक उन्होंने 3140 का टारगेट दिया है। उन्होंने दो चीजें कही हैं, एक उनकी जो बिजनेस है, उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की पाइपलाइन है, और दूसरी चीज है एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हो रहा है। तो जब हम एचएएल की बात कर रहे हैं, तो कंपनी जो एयरक्राफ्ट्स है, फिर हेलीकॉप्टर्स है, तो उनके प्लेटफॉर्म्स है और वहां पर वो बनाते हैं। तो डिफेंस एरोस्पेस में एक बड़ा प्लेयर है एचएएल, और यहां पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ महीनों में। क्या हुआ है? वो है जैसे आत्मनिर्भर भारत है, इंडिजिनाइजेशन, वहां पर गवर्नमेंट का फोकस है कि जो भी डिफेंस में खर्चा हो रहा है, वो बाहर वो ऑर्डर्स ना देकर जो भारत की ही जो कंपनियां हैं उनको ऑर्डर दिया जाए और उनको मजबूत किया जाए, ताकि वो कंपनियां फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी थीम है, लॉन्ग टर्म थीम है, और समय समय पर हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर वीडियो भी बनाए हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको इसका जो नॉलेज है वो बेनिफिट भी मिला हुआ है। अब कुछ दिनों पहले ही मॉर्गन स्टैनली ने 3024 करोड़ का भी टारगेट दिया है। तो एक बड़ा फॉरेन बाहर का जो ब्रोकरेज हाउस है, उनके जो इंपॉर्टेंट जो ब्रोकरेज है अपना स्टॉक को वो डालते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एफआईआईज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होता है। बाकी अभी करंट ऑर्डर बुक उनकी देखेंगे, 85,000 करोड़ की है, और टोटली डेट फ्री कंपनी है। 14,000 करोड़ का कैश बैलेंस भी है। अब यहाँ पर फ्यूचर में जो 85,000 जो करोड़ हमने देखा ऑर्डर बुक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 आते आते 1 लाख करोड़ तक भी ऑर्डर बुक जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव है, ट्रिगर्स हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी बढ़ा है। लेकिन एक बात भी सही है कि शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फर्दर ये जब भी एक अच्छे करेक्शन आए, मीनिंगफुल करेक्शन आए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा स्टॉक। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, नवरत्न कंपनी, और एरोस्पेस कंपनी जो है पूरी दुनिया में 29th नंबर की है। बाकी प्रोडक्शन और आर एन डी है, आर एन डी पर और ज्यादा फोकस कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और उनके अगर आप बिजनेस देखेंगे तो स्पेयर्स से है, फिर मैन्युफैक्चरिंग भी वो करते हैं, और मेन जो उनके कस्टमर है वो इंडिया की जो भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो वहां वहां से सबसे ज्यादा उनके जो जो ऑर्डर्स हैं वहां से सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं एयरक्राफ्ट्स को, फिर हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन डेवलप करते हैं, प्लेटफॉर्म्स को, फिर मिड लाइफ अपग्रेड, फिर मेंटेनेंस रिपेयर, फिर एरोस्पेस प्रोग्राम में भी जो जो अब तो इंडिया भारत और खाली सिर्फ पृथ्वी नहीं, बाहर के भी अभी बड़े मिशंस कर रहा है। तो एरोस्पेस पर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये सब फायदा होता है जब उनको प्रोजेक्ट्स मिले। जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट एलसीए है, सू 30 एमकेआई है, फिर ट्रांसपोर्ट में डॉर्नियर है, 228 डीओ 228, सिविल हेलीकॉप्टर्स है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो विमान है, अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ऑर्डर एक्सपेक्टेशन रह सकती है अगले 5 सालों में? ये है लगभग 8,844 मिलियन यूएस डॉलर की, मतलब कम से कम लगभग 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो भविष्य में भी बिजनेस के लिए विजिबिलिटी देती है। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, तो हमको वैल्यूएशंस को भी समझना है। ये पिछले 5 सालों का, ये जब से मतलब इनका आईपीओ आया हुआ है, मतलब मैक्सिमम वो हम वैल्यूएशन है उनका 11.7 का उनका पी रेशियो है। और अभी आप पी रेशियो देखेंगे, लगभग 16 के आसपास है, 15 और 16 के बीच में है। तो अपने हिस्टोरिक जो वैल्यूएशन है, उससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स थोड़ा महंगा है। तो इसीलिए स्टॉक टारगेट भी ऊपर है, लेकिन अगर शेयर नीचे जाता है, चाहे मार्केट कमजोर हो, अलग अलग रीजन के कारण से मार्केट में करेक्शन आते ही रहते हैं, तो फिर ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, फिर अगर उनको कंफर्ट हो तो एसआईपी के जरिए भी अ, उस इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरी अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैं जरूर एक अच्छे खासे करेक्शन का वेट करूंगा यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने के लिए। बट एक चीज में मैं बिल्कुल कन्विंस हो रहा हूँ कि
एचएएल एक स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट अब स्टॉक जो है, बिजनेस जो है, कंपनी भारत के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ये बन रही है। लेकिन एक फिर भी मैं एक वेट करूंगा एक मीनिंगफुल करेक्शन का। और देखिए, उनके अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो आप यहाँ पर मार्जिन्स देख सकते हैं, जो पहले 11% थे, 14% मार्जिन्स हुए, और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 21% मार्जिन्स। मार्जिन्स बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव होता है। साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, सभी चीजें पॉजिटिव में जाती है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, इस मैट्रिक्स पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी, क्योंकि हम टेक्निकल्स पर भरोसा नहीं करते हैं, फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है, तो ये 18 से 29% हुआ है पिछले 5 सालों में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरी चीज है मार्जिन्स का बढ़ना। मार्जिन्स अगेन अगर किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो पॉजिटिव यहाँ पर होता है। तो ये देखिए, पहले मार्जिन्स उनके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 22.76% मार्जिन थे, जो अभी बढ़कर 26% के आसपास हो गए। तो मार्जिन्स भी स्ट्रांग हुए हैं। जब हम एबिटा मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, उनको पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है, बड़े ऑर्डर्स भी मिलने वाले, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस छोटा सा कंसर्न है, अगर ये 7 महीने पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, आप लोग रेफर भी कर सकते हैं, तब बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन था। अभी थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक थोड़ा बहुत बहुत अगर करेक्शन आ जाता है तो स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर आ सकता है, या फिर एसआईपी के जरिए भी फर्दर स्टडी कर की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें उससे पहले अपने एडवाइजर की जरूर सलाह लें। यहाँ पर मैंने यह रिकमेंडेशन यहाँ पर जो नहीं दी है, यहाँ पर स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में समझाया है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।